2021 में अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हुआ। 12 लाख दीपक जलाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और कई वीआईपी, हजारों लोग मौजूद रहे। फिर आया साल 2022, जब अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक भव्य दीपोत्सव एक बार फिर से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी सरयू के तट पर लाखों दियों की मनोरम छटा के साक्षी बने। 7वां दीपोत्सव भारत के विभिन्न राज्यों की भाषाओं, शैली, बोलियों और संस्कृति का मिश्रण प्रदर्शित करते दिखाई दिया। 21 राज्यों और 4 देशों के 2500 से अधिक कलाकारों ने दीपोत्सव में भाग लिया और आज वो दिखाई दे रहा है। अयोध्या में हर दिन लाखों यात्री पहुंच रहे हैं। अयोध्या में इतिहास बदलता दिखाई दे रहा है। रामलला विराजमान के बाद पहला दीपोत्सव मना रही अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या विकास के नए अध्याय लिख रही है। रामनगरी के दीपोत्सव में अयोध्या के जो कुम्हार हैं उनका जीवन बदल गया है। कभी रोजी रोटी के लिए परेशान दिखने वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान ही 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। दिव्य दीपोत्सव का दीदार, 25 लाख दियों से बन रहा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव, दिव्य दीपोत्सव। योगी राज में दीपों से वंदन, जय रघुनंदन। सिया राम की अयोध्या तैयार, दीपों से सजा राम दरबार। योगी ने लिया था संकल्प, अयोध्या का हुआ कायाकल्प। योगी का श्री राम को नमन, 8वीं बार भव्य आयोजन। सात बार के दीपोत्सव के बाद 8वां दीपोत्सव और भी अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक और भव्य होने जा रहा है, क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। रामलला के विराजमान होने की खुशी में योगी सरकार 8वां दीपोत्सव और भी भव्य रूप में बनाने जा रही है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरयू नदी के किनारे 1100 वेद आचार्य सबसे भव्य आरती करेंगे। 30,000 वॉलंटियर्स और 6 देशों के कलाकार राम कथा का मंचन करेंगे, जिससे ये आयोजन और भी शानदार होगा। इस बार दीपोत्सव को लेकर के अयोध्या नगरी के वासियों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है और इसलिए इस समय इन घाटों को सजाया गया है। इसके साथ ही प्रभु श्री राम की प्यारी सरयू नदी को भी उस पल का साक्षी बनना है जो पिछले 8 साल से वो बदती आ रही है और त्रेता युग में प्रभु श्री राम की जब वापसी हुई होगी उस समय ये
सरयू नदी किस तरीके से राग गाती नजर आई और कहा गया कि उस समय 3 तरह के सुंदर पवन बहने लग गए और सरयू नदी का जो धार रहा, जो प्रवाह रहा, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। एक बार फिर से इसी पल का साक्षी हम सब बनने वाले हैं। सरयू नदी के साथ साथ अयोध्या वासियों को इंतजार है उस पल का और इसके साथ साथ पूरे देश की जनता उस क्षण का इंतजार कर रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या को त्रेता युग के स्वरूप में ढालने का प्रयास जारी है, जिससे भगवान श्री राम के समय की पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव कराया जा सके। राम की पैड़ी जहां लाखों दीप जलाए जाएंगे, वहां पर भी विस्तार देने का काम चल रहा है और नगर को पूरी तरह से सजाया और संवारा गया है। संस्कृति विभाग द्वारा दीपोत्सव के लिए 10 बड़े सांस्कृतिक मंचों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 3 बड़े और 7 छोटे मंच शामिल हैं। इन मंचों पर आधुनिक तकनीक के सहारे त्रेता युग की झलकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। रामकथा पार्क में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों को आधुनिक तकनीकी माध्यम से जीवंत कर रही है। इस प्रदर्शनी में श्रद्धालु त्रेता युग का अनुभव कर पाएंगे और रामायण के महत्वपूर्ण पलों को करीब से देख पाएंगे। दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या नगर निगम और संस्कृति विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। नगर निगम ने शहर की साफ सफाई और पेंटिंग का बहुत सुंदर कार्य किया। जबकि संस्कृति विभाग मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने में जुटा नजर आया। दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ अयोध्या के मठ मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें अनुकूल वातावरण महसूस हो। इसके साथ ही जो नेशनल हाईवे है जो लखनऊ से अयोध्या को आती है और गोरखपुर को जोड़ती है, उसे भी विशेष रूप से सजाया गया है क्योंकि इस बार रामलला की उपस्थिति है यहाँ पर। वैसे तो राम कण-कण में है, लेकिन इस बार रामलला अपने मंदिर में विराजमान है और ऐसे में अयोध्या की शोभा देखते ही बनती है। इस वर्ष दीपोत्सव से पहले अयोध्या को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले गोरखपुर लखनऊ रोड को विशेष रूप से सजाया गया है। इस मार्ग पर रामायण से जुड़ी प्रसंगों की जीवंत झलकियां प्रस्तुत की गई हैं। मार्ग के दोनों ओर रामायण के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को चित्रित किया गया है ताकि दीपोत्सव की पवित्रता और महत्ता को बढ़ाया जा सके। मुख्य आयोजन स्थल राम की पैड़ी को भव्य रूप से सजाया जाएगा और यहाँ लाखों दीप जलाए जाएंगे। संस्कृति विभाग ने पूरे शहर में 10 सांस्कृतिक मंच बनाए हैं। रामकथा पार्क, यहाँ पर आधुनिक तकनीक आधारित प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। गुप्तार घाट पर बड़े सांस्कृतिक मंच का निर्माण हुआ है। बड़ी देवकाली पर एक प्रमुख मंच बना है। नया घाट पर दीपोत्सव के दौरान सबसे बड़ा मंच होगा। राम घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बिरला धर्मशाला पर भरत कुंड, तुलसी उद्यान, भजन संध्या स्थल, नाका हनुमानगढ़ी, बस अड्डा बाईपास और धर्मपथ में भी छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं। रामलला विराजमान के बाद पहला दीपोत्सव मना रही अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या विकास के नए अध्याय लिख रही है। रामनगरी के दीपोत्सव ने अयोध्या के कुम्हारों का जीवन ही बदल दिया। कभी रोजी रोटी के लिए परेशान दिखने वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर जाने की बजाय अब इलेक्ट्रिक चाक घुमाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अयोध्या के विद्याकुंड के पास जयसिंहपुर गांव में बड़े स्तर पर कुम्हारों ने दिए बनाए। यहाँ के 40 परिवारों ने दीपोत्सव के लिए दीप बनाए हैं। उनका मानना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जीवन बदल दिया। दीपोत्सव में बिक्री तो होती ही है, लेकिन स्थानीय कुम्हारों के लिए की गई अपील के बाद लोग मिट्टी के दियों को भी प्राथमिकता दे रही हैं। सीएम के ऐलान के बाद लोगों की आमदनी बढ़ी है। अयोध्या के कुम्हारों को इस साल 10 लाख दीपक बनाने का ऑर्डर मिला है। बीते 7 सालों में लगातार बड़ी संख्या में दीपक बनाने का ऑर्डर अयोध्या के कुम्हारों को मिलता है, जो अयोध्या के कुम्हार परिवार के जीवन स्तर में सुधार करता ही है, साथ ही उनकी आय के संसाधन को भी बढ़ा रहा है।
विश्व में पहली बार 30,000 लोग एक साथ 28 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपोत्सव के एक दिन पहले 29 अक्टूबर को ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 55 घाटों पर बिछाए गए दीपों की गणना करने पहुंच जाएगी। ड्रोन से इन दीपों की गणना होगी। दीपोत्सव पर गिनीज बुक की टीम बाकायदा मौके पर मौजूद रहकर इस विश्व रिकॉर्ड का साक्षी बनने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र भी देंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी दीपोत्सव 2024 के अवसर पर एक दिया प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें घर बैठे आप भी दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से दिए का दान कर सकते हैं। दीपों के इस महापर्व में आप भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दिव्य अयोध्या ऐप के जरिए ये सुविधा प्रदान की है। श्रद्धालु 1100 रुपए के भुगतान पर 11 दीपक, 2100 रुपए के भुगतान पर 21 दीपक और अपने नाम से दीपोत्सव में जलवा सकते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को अयोध्या का प्रसाद, जिसमें सरयू जल, रामलला की मिट्टी शामिल है, और वो सब कुछ घर बैठे प्राप्त होगा। दीपक जलाने की डिजिटल फोटो भी श्रद्धालुओं को भेजी जाएगी ताकि वो इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन पाए। 2017 से शुरू हुए दीप महोत्सव को पहली बार अगर छोड़ दिया जाए तो अयोध्यावासी लगातार कीर्तिमान स्थापित कर ही रहे हैं। अयोध्या के संत ने इस पहल का स्वागत किया। उनका मानना है कि ये एक सराहनीय प्रयास है जिससे राम भक्तों को लाभ होगा और इस बार दीपोत्सव में जो शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें घर बैठे दीपक जलाने का सौभाग्य मिलेगा। राम मंदिर परिसर में 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दीपावली का आयोजन होगा। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया, राम मंदिर परिसर को 3 तरह के दियों से सजाया जाएगा। मंदिर परिसर के भवन में मोम के दिए सजाए जाएंगे। परिसर, दर्शन मार्ग और अन्य स्थलों पर मिट्टी के दिए। रामलला के गर्भगृह में विशेष तरह से डिजाइन किए गए देसी घी के दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर के पत्थरों पर तेल गिरने से खराबी आने की आशंका के चलते मंदिर भवन में मोम के दिए जलाने का निर्णय लिया गया है। राम मंदिर परिसर को करीब 1 लाख दियों से जगमग किया जाएगा। दीपोत्सव में मंदिर को रंग बिरंगी बिजली की झालरें और दर्शन मार्ग और गर्भगृह को रंगोली से सजाया जाएगा। मंदिर के मुख्य हिस्सों को फूलों से सजाया गया है। मंदिर को सजाने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी फूल मंगवाए गए हैं। रामलला विराजमान के बाद योगी इस दीपोत्सव को ऐसा मनाना चाहते हैं जैसे त्रेता युग में मनाया गया होगा। अयोध्या की जनता में भी वही उत्साह नजर आ रहा है। इसलिए दीपोत्सव कुछ खास नहीं, एक अलग ही एहसास होने वाला है। ये दीपोत्सव दिव्य, भव्य, अविस्मरणीय और अद्भुत होने वाला है।